जो भगवान को प्रिय है वो है भस्मी। क्या प्रिय है? अब भस्मी कौन सी प्रिय है ये बताओ, कौन सी? अगर शमशान की भस्मी अगर प्रिय है तो महाराज तुम आकर यहां घर पे आकर नहाता क्यों, स्नान क्यों करते हो? व्यक्ति को जलाकर आए हो। एक तरफ तो भोलेनाथ की भस्मी, भोलेनाथ चिता भस्म भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, लेकिन उसी ही भस्मी को देखने के पश्चात हम घर पर आकर क्या करते हैं? स्नान करते हैं। भोलेनाथ को प्रिय कौन सी है और हमें कौन सी यूज में लेनी चाहिए ये मैं बताऊंगा महाराज। भोलेनाथ को प्रिय है चिता भस्म, और क्यों प्रिय है ये सुनो महाराज। भोलेनाथ को चिता भस्म इसलिए प्रिय है क्योंकि जब व्यक्ति अपने घर से ले जाकर मरघट तक जाता है और जाते समय वो एक नाम सुनता है, राम नाम। सत्य बोलो। भोलेनाथ साक्षात कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने इतने लोगों से करोड़ों बार राम का नाम सुना है और राम का नाम सुनने के पश्चात उसके रोम रोम में क्या समाहित है? राम समाहित है। अरे वो जल तो गया लेकिन उसकी भस्मी तो है। अगर ये इतने राम नाम रूपी भस्मी मेरे ऊपर चढ़ेगी तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। इसलिए भोलेनाथ को चिता भस्म ये है। कहते हो ना राम नाम, सत्य बोलो। इसलिए भगवान भोलेनाथ को चिता भस्म बड़ी प्रसन्न है, अच्छी लगती है। ध्यान देना महाराज। भ का अर्थ होता है नाश करने वाला, स्म का अर्थ होता है भस्म। भ का अर्थ है नाश करने वाला, स्म का अर्थ होता है स्मरण। भस्मी का अर्थ ही क्या, क्यों हमें लगाने के लिए बताया गया है? क्या भस्मी लगाने से क्या होता है? तो ध्यान देना, जो हमारे पूर्व में किए हुए पाप हैं वो पाप तो समाप्त होते ही हैं, लेकिन जब हम भस्मी धारण करते हैं तो हमारी ये चित्त, ये खोपड़ी में चल रहे निरंतर जो पाप हैं वो पाप भस्मी लगाते ही पल भर में समाप्त हो जाते हैं। इसलिए चिता की भस्मी अवश्य लगानी चाहिए। चिता भस्म केवल भोलेनाथ को, और हमें कौन सी भस्म लगानी चाहिए ये भी मैं बता दूं। 3 प्रकार की भस्में हैं महाराज। एक तो घर पे उपलों को जलाकर बनाई गई भस्म, उपले जानते हो ना, कंडे छाने, ठीक है। और आज तो अमेज़न पर भी महाराज एक कंडो मिले 10 रुपया रो। हाँ, जहाँ पहले मैया घर में फ्री में 10-10 15-15 बांट देती थी, वहां आज अमेज़न पे देखो तो एक कंडा ही मिलता है 15-20 रुपए का। देख लो महाराज, गौ माता की कितनी विशेषता बढ़ रही है, गौ गोबर की कितनी विशेषता है। जिसको तुम कहते हो नहीं 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 अरे रे राम 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 राम, उसको देख लो आज कहां उपयोग में लिया जा रहा है। अस्तु, पहला, घर में उपलों को जलाकर बनाई गई जो भस्म है वो आप उपयोग में ले सकते हो। दूसरा महाराज, जब हम हवन इत्यादि करवाते हैं, उस हवन इत्यादि को करवाने के पश्चात जो वेदों के मंत्र उस आहुति के द्वारा प्रदान होते हैं और वो जो भस्म बनती है वो भस्म को भी हम उपयोग में ले सकते हैं। और तीसरी भस्म, आप लोगों ने महाराज प्राय आश्रमों में देखा होगा, धूना चलता है। धूना बोलते हो आपके यहाँ? हमारा धूना है ना। उस धूनी में से थोड़ा सा अगर आप भस्म लेकर आओ और उस भस्म को महाराज शीश पर धारण करो तो महाराज आपको कभी भी माइग्रेन की समस्या, सिर दर्द की समस्या समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात है, अगर पेट रोग से संबंधित जूझ रहे हो तो महाराज थोड़ी सी उस धुने की राख लाके भोलेनाथ का नाम लेके उसमें पानी में मिलाकर, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं हुआ। हाँ, तुमने कहा महाराज ने थोड़ी सी कहा, थोड़ा और मिला लो, लालच बुरी बला है, ध्यान देना। थोड़ी सी ही भस्म मिलाकर आप अगर उस जल का पान कर लो तो पेट संबंधी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। ये है भस्मी का महत्व। भोलेनाथ को भस्मी बड़ी प्रिय है। शिव पुराण महापुराण में महाराज एक साक्षात उदाहरण मिलता है कि भगवान भोलेनाथ का एक बड़ा भक्त हुआ था महाराज। वह भगवान भोलेनाथ को कुछ नहीं चढ़ाता, लेकिन भगवान भोलेनाथ को एक चीज जरूर चढ़ाता था। क्या? चिता भस्म। प्रभात काल में उठता, स्नान आदि से कोई मतलब नहीं, बहेलिया था, गडरिया था महाराज जाति का, तो स्नान करा नहीं करा कोई बात नहीं, लेकिन नियम था सुबह उठते ही पहले कहां पहुंच जाता? तेज बोलो, शमशान घाट।
और जैसे ही शमशान घाट पहुंचता, देखता रात्रिकालीन कोई मरा हो व्यक्ति, चिता जल रही हो, उसकी चिता की राख को ठंडी करता, कपड़े में भरता और कपड़े में भरकर भोलेनाथ के मंदिर में लाकर ओम नमः शिवाय, और जैसे ही डालता बड़ा आनंद आता, सुकून मिलता। उसको कोई तत्व की आवश्यकता नहीं कि मेरे बंगला बन जाए, मेरी गाड़ी हो जाए, मेरे ये हो जाए, मेरे वो हो जाए, नहीं, बस उसका नियम बन चुका था। मैं भी कहता हूं मेरे भाइयों और मेरी बहनों कि नियम में बन जाओ या सरल हो जाओ, ये दो चीजों से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। या तो नियम में बन जाओ या क्या हो जाओ, सरल हो सकते हो, सरल हो सकते हो या नियम में बन सकते हो। दीपक भैया, सरल हो सकते हो कि नियम में बन सकते हो? सरल हम हो नहीं सकते भैया, कोई हमें खींच कर झपट लगा दे, अरे कोई बात नहीं। हो सकते हो सरल? बोलो मारी माँ आबार के लिए नहीं वैसा का, मैं तो झाड़ू लेने पाछे दौड़ जावा, हतरा कई सरल जूता खाबा ने थोड़ी आया है। ध्यान देना, सरल का मतलब क्या? भोलेनाथ जैसा कोई सरल हो सकता है? कितना कितना सुनना पड़ा, फिर भी महाराज ध्यान देना, अपने आनंद में रहते महाराज। वाह वारे मौज फकीरा की, भोलेनाथ जैसा महाराज इस भूधरा पर कोई नहीं हुआ। कन्हैया को गाली दी तो सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की गर्दन, राम जी को गाली पड़ी तो रावण, लेकिन हमारे भोलेनाथ को गाली भी पड़े, ससुर जी की डांट भी, लेकिन फिर भी भोलेनाथ क्या कहते हैं, ओ ठीक है। कितने भोले हैं, ध्यान देना महाराज। ऐसे भोले बनना, या तो नियम में बन जाओ कि हमारा नियम है, हम ये कार्य करेंगे ही करेंगे। व्यक्ति दो प्रकार से ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, या परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग पकड़ सकता है, या तो भोले बन के या नियम में रहकर। अब आपके ऊपर है, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप या तो सरल होना चाहते हो या नियम में बंधना चाहते हो। हम दोनों में ही नहीं है महाराज, न तो हम सरल बन सके और न हम नियम में। 10 दिन तक तो महाराज लगातार पाठ किया, 11वें दिन मित्र आ गए, और मित्र आने के पश्चात अरे भैया क्या है, रोज पाठ थोड़ी देर से कर लेना, चलेगा, चल चाय पीते। क्या कर लिया हमने, नियम को ताक पे रखा और अपना नियम छोड़ दिया। ध्यान देना, नियम नहीं छोड़ना। जिस प्रकार इस बहेलिये ने किया, अपना नियम नहीं छोड़ता। सर्दी, बरसात, गर्मी में महाराज रोज प्रभात काल में उठता, शमशान पहुंचता, राख को लाता, भोलेनाथ पर चढ़ाता और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता। इसके अलावा कुछ नहीं। उसकी जिंदगी में कोई पाठ नहीं, कोई रुद्राष्टक नहीं, कोई शिव महिमा स्तोत्र नहीं, कुछ भी नहीं। बस केवल एक नियम में था, शमशान की राख लाकर चढ़ाना। कई समय व्यतीत हो गए, भोलेनाथ को खबर पड़ी कि एक मेरा जयपुर का ऐसा प्यारा भक्त है, क्यों ना उसकी परीक्षा ली जाए। भगवान भोलेनाथ ने सर्दी में बरसात कर दी, प्रभात काल में, और जैसे ही बरसात करी, सारी जो राख थी महाराज, क्योंकि आजकल तो सुविधाएं हो चुकी है, शमशान घाटों पर भी देखो, शमशान घाट में पहले जाने में महाराज क्या लगता था, डर लगता था, लेकिन आज मानो शमशान घाट भी गार्डन सरीके हो गए हो, रात में भी आप जा सकते हो। पहले जो शमशान हुआ करते थे वो नदी किनारे हुआ करते थे, बिना टीन शेड के हुआ करते थे महाराज। नदी किनारे गए, जलाया, स्नान किया और घर पर आ गए, ऐसे। तो वो बहेलिया नदी किनारे रोज जाता महाराज। आज गया, देखा वो चिता भस्म नहीं, बड़ा हताश, निराश, दुखी मन से घर आया। अर्धांगिनी ने कहा भोजन बन गया है, भोजन पालो। नहीं, भूख नहीं। महाराज समय हो चुका है, पालो। नहीं। पत्नी भी बड़ी पतिव्रता, नियम में रहने वाली, पति पाए उसके बाद में मैं पाऊं, ऐसे पहले पति को पवाती फिर खुद पाती। आज पति ने नहीं पाया, पत्नी ने थाली तो 2 लगाई, पति ने नहीं पाया तो पत्नी ने भी थाली ले जाकर रसोई में रख दी, पास में आकर बैठ गई। और पास में आकर बैठने के पश्चात कह रही, क्या हुआ देवी, आज मेरा नियम पूरा नहीं हुआ। अरे कौन सा नियम? मैं महादेव जी को चढ़ाता हूं ना राख, वो नियम आज पूरा नहीं हुआ। अच्छा, नियम पूरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कल मिल जाएगी। अरे नहीं नहीं देवी, ऐसा नहीं, मैं मेरे नियम से भटक नहीं सकता। अरे आज आप बाहर देखो, प्रकृति भी अपना रुद्र रूप दिखा रही है, वर्षा हो रही है, यत्र कत्र सर्वत्र जगह नदी उफान पर है, कहां मिलेगी आपको चिता भस्म?
देवी जब तक चिता भस्म नहीं मिलेगी तब तक मैं भोजन। कितनी बड़ी बात कही है महाराज। क्या कहा है कि जब तक मुझे चिता भस्म नहीं मिलेगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। यही तो नियम है। आज पत्नी ने कहा कि मेरे पति अगर भूखे बैठे रहे तो ये बीमार हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे। और पत्नी का धर्म होता है पति की निरंतर सेवा करना। पहले पति पावे फिर मैं पाऊं। आज पति ने पाया नहीं। सुबह से महाराज भूखे हैं, मध्याह्न का समय हो चुका है। और जैसे ही मध्याह्न का समय हो चुका है पति को आकर देखती है, पति मुंह लटकाए बैठे हैं। कह रहे आज मेरा नियम भोलेनाथ ने पूरा नहीं होने दिया। पत्नी पास में आई और आकर कहने लगी उस व्यक्ति से, उस बहेलिए से, क्यों चिंता करते हो? आपको चिता भस्मी चाहिए ना? हे मेरे पास हे। कहा देवी कहाँ है? महाराज कहा कि आओ कुटिया में आओ। कुटिया में जितना भी सामान था वो सामान ले जाकर बाहर रख दिया। और जैसे ही बाहर रखा और बाहर रखते ही महाराज वहां पर जाकर वह बैठ गई। पति को कहा कि आप दिया सलाई से आग लगाओ झोपड़ी में। और जैसे ही पति ने कहा कि देवी तुझे, तेरी चिता भस्म। कहा कि मैंने अग्नि के 7 फेरे लिए थे और 7 फेरों में एक वचन ये भी था कि पति के दुख और सुख में सदैव क्या रहूंगी? तेज बोलो, क्या रहूंगी? आवाज नहीं निकल रही। हाँ, पति के दुख और सुख में साथ रहूंगी। पति किसी भी स्थिति में क्यों ना हो जाए मैं साथ रहूंगी। और आज आप दुख में हो और मैं सुख में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिया सलाई लगाई। पति ने तो डरते डरते लगाई, लेकिन पत्नी ने महाराज जैसे ही लगाई हाथ से ली और झोपड़ी में आग लगाई। पति बाहर आ चुका और पल भर में ही जलकर पूरी झोपड़ी के साथ में वो बहेलिया की अर्धांगिनी भी जल के भस्मीभूत हो गई। बहेलिया बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज मुझे चिता राख मिल गई। और जैसे ही उस चिता की राख को उठाया भोले बाबा पर चढ़ाया। और जैसे ही भोले बाबा पर चढ़ाया और कहा ओम नमः, इतने में भोले बाबा प्रकट हो गए। और भोले बाबा ने प्रकट होकर कहा वरम ब्रूही मांग, क्या मांगना चाहता है? मैं तेरी आराधना, मैं तेरी श्रद्धा भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं। मांग, क्या मांगना चाहता है? भोले बाबा बड़े प्रसन्न हैं। बहेलिये ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी और भोले बाबा के सामने आज नाचने लगा और कहने लगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। मानो महाराज आज भोले बाबा प्रसन्न हुए, आशीर्वाद देने के लिए आए। वरम ब्रूही, मांग, क्या मांगना चाहता है? भोले बाबा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोले बाबा कुछ भी नहीं चाहिए। और ध्यान देना महाराज, ना जाने किस रूप में नारायण, तो गलती मत करना कि संसार की चीजों को मांग लो। ये संसार की चीजें तो कर्म करते रहोगे, मिलती चली जाएगी। ध्यान देना, लक्ष्मी का नाम है चंचला। ये आएगी भी और चली भी जाएगी। इसके ऊपर ज्यादा विश्वास मत करना। माया जोरू ब्रह्म की, सकल सृष्टि की नाय, जो इसे अपना कहे सो ही जमपुर जाए। माया को कब तक संभाल कर रख सकते हो? आज महाराज रोडपति तो पता नहीं कल करोड़पति। लेकिन इस रोडपति और करोड़पति के चक्कर में महाराज उस मायापति को मत भूल जाना। और मायापति कौन है? भगवान नरनारायण श्री हरि। भगवान ध्यान देना, उस
भगवान को इस माया के चक्कर में भूल मत जाना। अब माया को पूजो और मायापति को नहीं पूजो तो फिर क्या होगा? अरे विष्णु जी जहाँ रहेंगे वहां माया अपने आप दौड़कर चली आएगी, लेकिन तुम तो पूजो केवल माया को, माया आएगी और माया का आसन क्या? हाँ, उल्लू पर आएगी और उल्लू पर बैठ के और तुम क्या बन जाओगे? इसलिए थोड़ा विचार करना महाराज, माया के चक्कर में मत पड़ना। माया सबको प्रिय है, माया से कोई नहीं बच पाया। मैं ये नहीं कहता माया छोड़ दो, और माया छोड़ोगे तो ये ऐसे ओकेशन भी नहीं होने वाले, ठीक है? माया जरूरी है, लेकिन माया को इतना भी सिरोधार्य मत करना कि उस माया में ही हम रच और पच जाए महाराज। ये माया भी अलग अलग तरह से आती है, पद प्रतिष्ठा से आती है, मान सम्मान से आती है, जहां व्यक्ति महाराज अपने आप को ही सर्वोपरि मानता है, सर्वोत्कृष्ट मानता है, मैं हूं, मेरे सिवाय कोई भी, और वही इसी चक्कर में भगवान का भी अनादर कर देता है। इसलिए साथ में माया के साथ में माया को पूजो, लेकिन साथ में मायापति को भी पूजो। प्रभु क्या मांगू मैं आपसे, क्या मांगू? आप मिल गए, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बहेलिये को कहा, अरे मांग सकता है, मांग मांग, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, मांग, क्या मांगना चाहता है? अरे प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने महाराज बार बार कहा, बार बार एक ही शब्द उस बहेलिये का था, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और जैसे ही कहा, भगवान भोलेनाथ ने पीछे हाथ किया, और पीछे हाथ करते ही जैसे ही आगे लेकर आए तो मानो महाराज जो बहेलिये की अर्धांगिनी उस झोपड़ी में जल के भस्मीभूत हो गई थी, भगवान भोलेनाथ आज पुनः उसे लौटाने के लिए आए हैं। ये भोलेनाथ की भक्ति है महाराज, ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आप नियम में